हेलो गाइस, आज का जो रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खास है। उसमें हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए कितनी चाहत कितनी मोहब्बत उनका है आपके लिए। और दो चीज़ें हम देखेंगे। एक तो है कि उनके आपके होने या ना होने से क्या उनको फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में नहीं है या आपका एग्जिस्टेंस, ठीक है, आपकी अस्तित्व उनके लिए कितना मैटर करता है। ठीक है, सो जेन्युइन फीलिंग्स, जेन्युइन कंसर्न फॉर यू, आज का टॉपिक यही रहेगा। सो ऑफ कोर्स टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस है। सो अगर कुछ ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट होते हैं तो मैं यहाँ पे बता दूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कि आपके पर्सन जो है ना, उनकी चाहत, उनकी इंटेंशन किस कदर है आपके तरफ, और आपका होने या ना होने से क्या उनको फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये सारे कमेंट्स में लिख रहे थे कि मेरे होने या ना होने से तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैम आप बता दीजिएगा, क्या हम 3-4 साल से वेट कर रहे हैं, उसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। इस तरह का जब मैं कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि ऐसे सीरियसली में आप लोग रिलेशनशिप में गए थे, लेकिन इस तरह का अगर रिजल्ट आता है तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ जो है काफ़ी दुख है उसमें। सो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आपके होने या ना होने से क्या उनको फ़र्क पड़ता है, किस कदर वो आपको चाहते हैं, किस कदर वो आपकी तरफ भावनाएं रखते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके पर्सन उनके लिए कितना हद तक चाहते हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या भावनाएं हैं, और उनको कितना फिक्र है मेरे व्यूअर्स का। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। वी हैव ब्लेस्ड 22 मैसेज इन अ बॉटल। वेरी गुड। यहाँ पे है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। बहुत अच्छा बात है। नॉट फॉर यू, ओके, ठीक है, मैं बता दूंगी नॉट फॉर यू क्यों आया है यहाँ पे। फॉर्क इन द रोड, ये बेचारा तो फंसा है भाई। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टाइम टू गो, 45 कम टू द एज। ठीक है, 50-50 प्रोबेबिलिटी क्यों लग रहा है पता नहीं मुझे। ठीक है, 13 नंबर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। 13, 6, 27 दैट इज 9, 15 that is 6, 22 that is 4, 45 that is 9. So 9 का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। मे बी सितंबर इज इम्पॉर्टेंट। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, और यहाँ पे है टॉरस, भर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे ऑल द साइंस यहाँ पे ही है। फिर भी मैं ऑफ कोर्स ओरेकल कार्ड से और मैं देख के बता दूंगी। आप लोगों को 22, 13, 31 इस तरह के नंबर्स देख सकते हैं। अच्छा, ये इंसान को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। देखो, भले ही ये इस इंसान, ठीक है, देखो ये तो आपके करंट फीलिंग्स का ही यहाँ पे टॉपिक है। ये तो आपके सोल लाइफ पार्टनर की टॉपिक नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन ईश्वर, अल्लाह, ठीक है, जो भी उनके मजहब है, ठीक है, उनसे, यूनिवर्स से डेफिनेटली शुक्रगुजार है कि आपका साथ उनको मिला। ठीक है, वो डेफिनेटली बहुत मानते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, भले ही वो शायद एक्सप्रेस नहीं करते, मे बी दे आर वेरी क्वाइट, बहुत क्वाइट नेचर के हैं, बहुत शांत स्वभाव के हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ना शो ऑफ करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, वो उनमें से नहीं है। वो अपने आप तक सीमित रखते हैं चीज़ों को, और ये शुक्रगुजार है उस परमात्मा का, उस यूनिवर्स का कि आप उनके साथ हो। नाउ फिर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनकी कुछ डायरेक्शंस में। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो 2 डायरेक्शन यहाँ पे जा रहा है, एक एरो यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एक बार में जब व्हेन आई वाज देयर इन गुजरात, तो तब हम लोग फैमिली के साथ जा रहे थे एंड डेफिनेटली इट वाज द प्लेस कॉल्ड अम्बे माता मंदिर। ठीक है, और वहीं पे हमें डायरेक्शंस की पता नहीं था, बिकॉज फ्रॉम गुजरात, देखो यहाँ पे शंख भी बज रहा है, गुजरात टू राजस्थान का जो वे है वो काफ़ी क्लोज होता है, और हम जा रहे थे बाय हाईवे। ठीक है,
लेकिन बहुत ज़्यादा एरो इधर उधर पॉइंट आउट करता है। कुछ लोग बोलते हैं इस रास्ते से जाओ, कुछ लोग बोलते हैं उस रास्ते से जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कभी कभी भटक जाते हैं। जिस रास्ते से हमें जाना होता है, डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, उससे हमें रॉन्ग टर्न पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो वही हुआ। तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में कौन सी दिशा, ठीक है, में जाएंगे उनको पता नहीं। और आपको पता है ये जो हिरन है जिसको बोला जाता है एंटीलोप, मैं आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन देती हूँ गाइस, ये जो है ना, इसको एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम नक्षत्र देखें, ठीक है, ये ऐसी है, ये आई फॉरगॉट द नक्षत्र, इट इज लाइक नॉट शतविशा, आई फॉरगॉट, इफ आई रिमेम्बर देन आई विल टेल यू। ये जो है स्टैग या जो भी इसको बोलो, ये ना भटक जाते हैं, इसको इतना ज्यादा लॉजिक नहीं है, ठीक है, ब्रेन नहीं है इसके पास, ठीक है, डेस्टिनेशन से भटक जाते, किस में वो जाए, कहाँ पे नहीं जाए। और इसकी जो ये चीज है वो ना, कोई भी अगर इसको शिकार करने के लिए कोई भी आए ना तो खा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है वो अटक जाता है। ओके, सो समवेयर ये इंसान को कभी कभी लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है शायद आप दोनों के लिए बने ही नहीं है, वरना आप भी कोशिश कर रहे हो, इनकी भी इच्छाएं है, फिर भी ऐसा क्यों होता है। ये इंसान आपके साथ मैसेजेस को एक्सचेंज करना चाहते, क्लियर करना चाहते हैं कुछ, शायद आप रेडी नहीं हो, शायद आपको लगता है कि इंसान मेरे लिए कभी भी गिफ्ट्स नहीं खरीदे, हो सकता है ऐसा, ये अपने ही बहुत करीब लोगों को या रिश्तेदारों को गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन आप जो इतना इनसे बेहद मोहब्बत करते हैं, उन्होंने आपको कभी भी उतना गिफ्ट नहीं दिया जितना उन्होंने सबके साथ शेयर किया। आई डोंट नो व्हाई ये इतना ज्यादा यूनिक है। इनको मैक्सिमम समय पे ही उनको लगता है कि शायद आप इनके लिए ना मतलब आपके लिए डिजर्व नहीं करते, मतलब आप और अच्छे इंसान को डिजर्व करते हो, और इसलिए उनको लगता है कि नहीं अभी छोड़ के मुझे चले जाना चाहिए इस रिश्ते से। क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं पे भी जा रहे हैं वहां पे ब्लॉक टी उनको मिल रहा है। सारे रिलेशनशिप, सारे जो उन्होंने रिश्ता रखा आपसे पहले या आपके बाद जो भी रखा है, उनको वही जीरो ही मिलता है, रॉन्ग टर्न ही ये ले लेते हैं। ये बेवकूफ इंसान चाहे जितना भी शाना समझे अपने आप को, ये रॉन्ग टर्न ही लेते हैं। आपको हमेशा ही इन्होंने सेकेंड प्रायोरिटी में रखा है, ये मुझे पता चल रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कुछ लोगों के लिए शायद ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है, इसलिए इतना ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो। आप जोर जबरदस्ती अगर करने जाओगे यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ये इंसान बहुत ज्यादा गेम प्लेयर, मैनिपुलेटिव, हमेशा ही एक स्पोर्ट्समैन की तरफ सोचना, इमोशनल ना हो। कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे स्पोर्ट्समैन ठीक है ऑल मैनिपुलेटिव, ऑल आर गेम प्लेयर्स, नहीं, वो उनको अपना प्राइवेट लाइफ देखो जाके कितना शानदार वो जीते हैं, राइट। तो ऐसा है नहीं, वो तो उनका प्रोफेशन है, लेकिन ये अपने प्रोफेशन को और अपने निजी संबंध को एक कर देते, खिचड़ी पका देते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपने उनको शायद बहुत ज्यादा गिफ्ट्स दिया है या बहुत ज्यादा आपने विश किया है, मैसेजेस भेजे हैं, बर्थडे पर आपने कभी भी भूले नहीं है, जिस दिन आपने पहले मुलाकात किया है उस दिन को आपने याद रखा है। लेकिन ये इंसान कमबख्त कुछ याद नहीं रखते या रखना नहीं चाहते, या रखेंगे भी तो ये फोन कॉल्स नहीं करेंगे। ठीक है, और वो मैसेज भेज देंगे, मैसेज भी उतना नहीं, काफी नहीं होता है, बिकॉज जितना कन्वर्सेशन आप फोन में क्लियरली कर सकते हो उतना मैसेजेस से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होता, वरना फोन का ऑप्शन बंद ही हो जाता फिर, राइट। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान को अगर मैं देखूं कि आपके होने या ना होने से फर्क पड़ता है या नहीं, कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे दिख रहा है यस उनको फर्क तो पड़ेगा, लेकिन भारी मात्रा में मुझे नहीं लगता। अगर ये बहुत ज्यादा, आप जानते हो अपने पार्टनर को, अगर ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, विथ लॉजिकल माइंड, विथ रैशनल माइंड, ये सोचते हैं, हमेशा बिजनेस माइंडेड है, मुझे यहाँ पे फायदा है तो मैं वहां पे डबल ढोलकी का गेम खेल देते हैं, तो वहां पे नहीं हो पाएगा। अगर ये इंसान आपके लिए बने हैं और ये उनको पता है, सो ऑफ कोर्स आपका होने या ना होने से इनको फर्क जरूर पड़ता है। बट कुछ लोग आपके पर्सन लोकेशन वाइज डिफरेंट जगह पे है और आप इनकी मतलब इमोशनल टेस्ट ले रहे हो कि अरे तुम मुझे प्यार करते हो कि नहीं, मुझे तुम्हें प्रमाण करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये इंसान मुझे लग रहा है आपके साथ जल्द से जल्द कुछ शेयर करना चाहेंगे, मे बी दे वांट टू गिव यू अ गिफ्ट, ऐसा भी मुझे दिख रहा है।
बट फॉर सम पीपल इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे देखो नोब, मतलब गेम जहाँ पे खेला जा रहा है वहां पे आप उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है, उम्मीद मत रखिएगा। दूसरा रिलेशनशिप आपके लिए जरूर होगा। अगर 2 रिलेशनशिप अपोजिट में जा रहे हैं, एक रिलेशनशिप सही, एक रास्ता तो डेफिनेटली आपके डेस्टिनेशन तक आपको लेके जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ टाइम टू गो मीन्स टाइम हो चुका है कि आपको, ये इंसान अभी ऐसा सोच रहे, यहाँ पे भी स्टार्स है, यहाँ पे भी स्टार्स है, कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है मुझे पता नहीं। सो दे आर लिटरली कंफ्यूज्ड। नाउ मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है। इतना कंफ्यूजिंग पैकेजेस क्यों है पता नहीं। ब्लेस्ड, इतना कंफ्यूजन होने से आप रॉन्ग डेस्टिनेशन में ही पहुंचते हो। कभी उनको अगर फोन कॉल करो ना तो बोल देना, आप कभी भी ना सही डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि पता है आपको क्या, क्योंकि आपकी चाहत बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा डिमांड करते हो, ठीक है, और ज्यादा जो डिमांड करते हैं ना वो हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में पहुंचते हैं, क्योंकि लोभ, माया, मोह का ये जो चीजें है यही आपको सोल को तो एक बार पृथ्वी से जाने के लिए रोकता ही है आफ्टर द डेथ, ठीक है। ये तो सत्य है कि मृत्यु के बाद अगर आपकी मोह, माया, एडिक्शंस, अटैचमेंट्स काफी ज्यादा रहे तो आपको यहाँ पे यात्रा करने से या नेक्स्ट जन्म लेने से बहुत दिक्कत मिलेगा। दूसरा चीज है, मोह माया करने से, हमेशा लालच करने से क्या होता है, उसका डाउनफॉल या डिक्लाइन होता ही है। आपको हमेशा थैंकफुल रहना है भगवान के पास, यूनिवर्स के पास, कि हमें जो भी मिला है दैट्स इट। बट आपके पर्सन, नो, दिस पर्सन इज रियली डिसगस्टिंग कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ब्लेस्ड क्यों है, मानने के बावजूद भी इंसान ऐसा अगर कर रहे हैं तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। यहाँ पे ब्लेस्ड यहाँ पे क्यों है, सॉरो, देखो यहाँ पे ब्लेस इसलिए है, यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे इस इंसान तो आपके बारे में सोचते सोचते हैरान और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में एक गिफ्ट हो, आप उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा, ठीक है, एक मतलब ब्लेसिंग हो, आशीर्वाद हो, जो उनको हमेशा मतलब गुड फॉर्चून की तरफ लेके जाएंगे। या अंधेरा जो है वो सो नहीं पाते मुझे लग रहा है रात को, ठीक है, और उनकी हालत अभी बहुत ज्यादा नाजुक है, तो उस दौरान वो आपको याद करते हैं। जब वो मतलब डाउनफॉल हो जाता है, जब उनको और कुछ सूझता ही नहीं है, कोई लाइट नहीं दिखता है, तब उनको आपकी याद आती है, तब वो आपके सामने झुकते हैं। तो दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली सेल्फिश, जो अपने दुख और दर्द में ही आपको याद करे और खुशी के समय में भाग जाए। आप बोलो, अगर आप किसी को बर्थडे में इनवाइट करते हो, ठीक है, नहीं, अगर आपके दोस्त आए और आपसे शेयर करे, तो जानता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पता है तुझे, तो आपने उसके दुख में शामिल हुए, बाद में उसकी शादी हो गया, ठीक है, तो आपको एक इनविटेशन कार्ड भी नहीं भेजा। मतलब क्या, दुख के साथी तो आपको बना दिया, लेकिन सुख के साथी आपको बनाया नहीं, तो आपको अच्छा फील होगा नहीं ना। यहाँ पे मैसेज इन अ बॉटल क्या है, मैसेज इन अ बॉटल, व्हाई दिस इज मैसेज, ओके। सो न्यू विजन, पहले से उनका जो लक्ष्य है वो शायद चेंज हो गया है, ठीक है। दिस इज अ 13 कार्ड, दिस इज अ डेथ कार्ड। कहीं ना कहीं पे ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन ये प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये मैसेज जो है देखो बॉटल में सील है, राइट। इन्होंने अभी तक इस चीज को एक्सपोज नहीं किया है, आपको भी पता नहीं है, मे बी वो आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। आप इनके लक्ष्य हो सकते हो, बट इट इज नॉट गारंटीड टिल नाउ, क्योंकि इनके न्यू विजन, मतलब ऐसा नहीं होता कि विजन उनको मिल गया, मतलब वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं उस मुकाम पे जाके। मतलब आप उनकी टारगेट हो या नहीं ये पता नहीं, बट ये आपको कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, दे वांट टू सेंड यू सम मैसेज। शायद ये आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि इन्होंने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, इस तरह से, ठीक है। तो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स क्या है, इन अ नटशेल अगर हम देखें ना, ये इंसान से ज्यादा, मैं और क्या बताऊं, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, द फूल कार्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ भी छलांग है, यहाँ भी छलांग है। ये छलांग रिस्क तभी लेते हैं गाइस जब उनको दिखता है रिस्क लेने में बेनिफिट है, पैसा है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है,
तभी ये रिस्क लेने वाले हैं, वरना नहीं। ये आपके साथ इसलिए एक्सचेंज नहीं करते गिफ्ट क्योंकि फूल कार्ड इज नॉट अ कार्ड ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे है रीजन स्कॉर्पियो, एनीवे। सो कहीं ना कहीं पे आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग तभी पॉसिबल होता है जब आपके साथ अगर गिफ्ट एक्सचेंज कर लिए, उसका मतलब क्या होता है, आपको और करीब बुला लेना। ठीक है, ये वो सब नहीं करना चाहते। जब तक वो डिसीजन में ना आए कि मैं इनके साथ एक्चुअली मैं क्या रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब तो मैं गिफ्ट दूंगा ना, वरना मैं ऐसे ही भगा दूंगा, ऐसे ही भगा दूंगी, ऐसे ही बातचीत करके भगा दूंगी। मैं गिफ्ट क्यों लेके जाऊं फिर? ये हर एक छोटा सा भी छोटा गिफ्ट ये आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं दिए भी थे आपको कुछ लोगों के लिए? क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अभी भी इनका इरादा इस तरह से मुझे दिख रहा है, दे हैव स्टिल नॉट डिसाइडेड, दे हैव जस्ट स्टार्टेड द जर्नी। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र ही क्या हुआ है। कुछ लोग के लिए, आपके पर्सन जितना भी उम्र के हो, उनको लगता है मेरी उम्र ही क्या है, अभी भी मेरे पास तो जवानी है, जवानी का भूत सर पे चढ़ा हुआ है। तो इंसान तभी जाके सेटलमेंट करेंगे और गिफ्ट देंगे जब वो खुद अश्योर्ड होंगे, सेल्फ एश्योरेंस उनका होगा कि नहीं, मैंने इस लड़की को या लड़के को सिलेक्ट किया है तो मैं इनके साथ एंगेज होऊंगा, तभी मैं गिफ्ट दूंगा, वरना नहीं। गिफ्ट देने का मतलब ये भी नहीं है टू परचेज सम आइटम्स, बट टू गिव यू सरप्राइज या अपने फैमिली खानदान से मिलवाना एक ऐसा गिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे नॉट फॉर यू क्यों है? यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए, नॉट फॉर यू कार्ड क्यों है यहाँ पे? नॉट फॉर यू क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ वैंड्स। देखो, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहे, कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगेन द फीलिंग्स विल चेंज। आप लोग फिर मुझे गाली मत देना मैम ऐसा आपने क्यों बोल दिया, क्योंकि करंट फीलिंग्स चेंज होती ही है। एंड जनरल प्रेडिक्शन है, पर्टिकुलर फिक्स ग्रुप के साथ ही रेजोनेट होगा। देखो, 10 ऑफ वैंड्स मतलब इस तरह का प्रॉब्लम्स आप अपने लाइफ में अगर चाहते हो तो इस इंसान को आप फिर से इन्वाइट करो अपने लाइफ में। इस इंसान को अगर आप जिंदगी भर लेके चले तो आपको यहाँ पे प्रेशर्स, ठीक है, यहाँ पे कांटे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूशन ड्यू टू द क्लाउड्स, यहाँ पे आपको बेरिया ये मिलेगा। इसलिए यूनिवर्स भी बोल रहे हैं दिस रिलेशनशिप इज नॉट फॉर यू। ठीक है, आपके लिए सही नहीं है। आप करना चाहते हो तो करो, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तभी भी आप कुछ ऑल्टरनेटिव सोच सकते हो, लेकिन अत्याचार टॉलरेट करना एक बहुत बड़ा पाप भी होता है। जैसे बोला जाता है जो पाप करते हैं और जो पाप सहते हैं दोनों इक्वल है। ठीक है, और हमारे स्टेट में ऐसा बोला जाता है ओके कि जो पाप करते हैं और जो पाप करवाते हैं और करते भी है और सहते भी है, ठीक है, सब लोग इक्वली गुनहगार है। दे आर ऑलरेडी कमिटिंग सिन, क्योंकि आप अगर सहोगे तो आप भी उस तरह पापी हो जाएगा आपका, क्योंकि आप इस तरह के इंसान को प्रोवोक मत कीजिएगा जो सोसाइटी के लिए सही नहीं है। क्योंकि ये अगर आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अरे भाई खुद के लिए नहीं अपनी आत्मा के लिए सोचो। अपनी आत्मा को कभी भी किसी के सामने छोटा मत करो। ठीक है, मैंने आपके सामने रियल स्टोरी डाला है, मे बी बहुत ज्यादा कड़वा हो रहा है ये चीज। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज नॉट फॉर यू, मे बी न्यू रिलेशनशिप उससे काफी अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए सही होगा। ठीक है, फॉर्क इन द रोड, कांटे क्यों है यहाँ पे? फॉर्क कांटे यही बोला जाता है। व्हाई दिस इज देयर प्लीज बताइए यूनिवर्स। कॉन्शियसनेस, ओके, कहीं ना कहीं पे इनकी जो चेतना है कभी भी इनको राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जाते, ये हमेशा फंस जाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र वो ऐसा नक्षत्र है, अभी मुझे याद आया, ये फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते हैं? सारे ऑब्स्टिकल्स में फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो बंदा या बंदी जो भी है कंफ्यूशन का एक बहुत बड़ा कुआं है। ठीक है, सो इनकी कॉन्शियसनेस आपके जैसा इम्प्रूव्ड नहीं है, इसलिए 13 यहाँ पे देखो डेथ कार्ड, हमेशा ही एंड हो जाता है उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप। क्यों? और ये शुरुआत भी नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल ओके इन द राइट और पॉजिटिव डायरेक्शन लाइक यू। ठीक है, टाइम टू गो। बार बार आपको कभी बार ब्लैकमेल भी करते हैं कि मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी।
मुझे, आप किसी और को सिलेक्ट कर लो, मैं आपके लिए नहीं बना हूँ, मैं आपके लिए नहीं बनी हूँ। रहना भी चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं, खेलना चाहते हैं आपके साथ, क्या बताऊँ मैं। टाइम टू गो क्यों आया यहाँ पे, टाइम टू गो क्यों आया यहाँ पे। मोरालिटी, क्योंकि कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है, क्यों वो बोलते हैं कि आपको छोड़कर चले जाएंगे। एक तो होता है कि आधा तो इनके पास मोरालिटी है, या मोरालिटी नाम के शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं है। मोरालिटी इसलिए है कि उनको लगता है कि मैं एक इनोसेंट पर्सन को बार बार ऐसे धोखे में नहीं रख सकता, नहीं रख सकती। तो उनको इस तरह से लगता है कि इसको तो कोई मिल ही जाएगा और मुझे अपना जर्नी अलग ही दिशा में लेके जाना है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास मोरालिटी शब्द नहीं है इनके डिक्शनरी में, तो उनको लगता है कि मैं आऊँगा जाऊँगा, कुछ भी करूँगा, मैं कुछ भी करूँगी, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरी ही है, वो कहाँ जाएगी, मेरे पास ही आएगी। इस तरह का रवैया हो सकता है आपके पर्सन की। आप मुझे यहाँ पे देखना है कि व्हाट आर द गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू, आपको क्या करने चाहिए। आपके पर्सन ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके पर्सन के फेस में रिंकल्स हो सकता है थोड़ा सा, आपके पर्सन एवरेज टू टॉल हाइट हो सकते हैं, आपके पर्सन दूसरा कास्ट कम्युनिटी से हो सकते हैं, आपके पर्सन भले ही दूसरे मतलब अपने भगवान या यूनिवर्स के डिवोटी या भक्त, परम भक्त क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। दे कैन बी रिलीजियस बट दे आर नॉट स्पिरिचुअल, ये भी मैंने आपको बता दिया। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना डिफरेंट है। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, आपके अंदर भी जलवे कम नहीं है, आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट मत हो जाइएगा, प्लीज प्लीज एंड प्लीज। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, ऐसा जरूर मानिए कि यूनिवर्स का शक्ति आपको सही दिशा पे लेके जाएगा, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। एंड एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपने खुद के सिक्स सेंस के ऊपर, हमेशा हर एक इंसान के अंदर सिक्स सेंस होते हैं, उनके ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए। मैं इतना तक गाइडेंस आपको दे रही हूँ। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself.